हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से अवर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज भाई आप लोगों की जो फिजिक्स की क्लास है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। अब जो आप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 18 से, इसके अंदर मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सोल्व करवाने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लास नंबर 18 से, जिसके अंदर जो आप लोगों का 2022 का, ठीक है, 2022 का पीवाईक्यू था उसको सोल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 1। सेम सिनेरियो रहेगा, आपको 15 सेकंड के अंदर क्या देना है, जवाब देना है। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको 15 सेकंड दूंगा क्वेश्चन के बाद, उस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का क्या देना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया है व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट, यानी कि आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है ऑफ एन एमीटर हैविंग स्केल ऑफ 20 डिवीजन एंड मार्क बिटवीन 0 to 2 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से सोल्व करके बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी से सोल्व करिए भाई। ठीक है, मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ रहा हूं, आपको जल्दी से बताना है भाई। आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज डी। अब डी कैसे आया सुनो ध्यान से। अगर आप लोगों को लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज रेंज बाय में नंबर ऑफ डिवीजन, रेंज बाय में नंबर ऑफ डिवीजन। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, तो रेंज के लिए आपको ये चीज देखनी होती है, 2 एम्पियर टू 0 दे रखा है तो 2 माइनस 0 करोगे तो आप लोगों को रेंज क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। और नंबर ऑफ डिवीजन आपको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1/10 आ गया, और 1/10 यानी कि 0.1 आप लोगों का जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी, विच इज डी ऑप्शन, जो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, बहुत आसान है। ठीक है, क्लास के अंदर मजे आने वाले अगर आप साथ के साथ चीजों को सोल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई कंसेप्ट सीखना है वो कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहता है, मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ फॉलोइंग कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये तो बहुत चौड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत बार करवा भी रखा है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग किस कलर के अंदर होती है भाई, तो आप लोग कहोगे कि सर वोयलेट है। एक सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, वोयलेट है। अब वोयलेट के केस में यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सुनो ध्यान से। अगर ये मेरे पास ग्लास प्रिज्म है, ये मेरे पास क्या है, ग्लास प्रिज्म। इस ग्लास प्रिज्म के अंदर अगर आप अपने व्हाइट लाइट को क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, इंसिडेंट किया, तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर क्या होते हैं, विबग्योर होते हैं। 7 कलर क्या होते हैं, विबग्योर। क्लियर है। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसके अंदर होती है, वोयलेट के अंदर होती है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बेंडिंग क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, बेंडिंग क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है बच्चा पार्टी। ये आप लोगों का क्या था, क्वेश्चन था। अब चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन अ पेंसिल इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter from a convex lens having a focal length 15 centimeter। जल्दी से सोल्व करके आंसर बताइए भाई। बोला क्या गया है, आपके सामने कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। इस कन्वेक्स लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल को रख दिया गया है। किसको रख दिया गया है, पेंसिल को। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो आप लोगों को कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ आप लोगों को 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हो और इसको ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो। जल्दी से बताओ, फिर मैं चेक करके आपको बताऊं। सोल्व करके बताओ भाई जल्दी से। आंसर क्या आ रहा है वो बताओ जल्दी, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, अब अगर आपको ध्यान में हो, इमेज को कहां रखा गया है, देखो ये अपने पास कौन सा लेंस दे रखा है इसके अंदर,
इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स लेंस। अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, इसकी फोकल लेंथ 15 दे रखी है, तो 30 इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ये इसका सेंटर भी बोल सकते हो, क्या होगा, सेंटर। अब आप लोगों ने केस पढ़ रखा है, अगर सेंटर पे रखोगे तो इमेज भी कहां बढ़ने वाली है, सेंटर पे ही तो बढ़ने वाली है। इमेज कहां बढ़ने वाली है, सेंटर पे। तो यहाँ पर v की वैल्यू आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, 30 सेंटीमीटर। आई कहानी समझ में। अब फॉर्मूले से इसको सोल्व भी कर सकते हो, बट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। v की वैल्यू क्या मिल रही है, 30 सेंटीमीटर। अब इमेज कहां बनती है आपको पता है, वो केस याद आ गया। अगर सेंटर पे रखते हो तो सेंटर पे इमेज बनेगी, कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की बनती है ना। किसकी बनती है, सेम साइज की बनती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को आनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशन चाहे आप किसके बारे में बात करो, कनकेव, कन्वेक्स लेंस और मिरर की, दोनों की आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन याद करनी है। मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, यहां से डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, तो रियल एंड इन्वर्टेड इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। अगर सेम साइज होता तो भी क्या रहता, आप लोगों का आंसर। देखिएगा, अ मिक्सचर जूसर कंज्यूम 5 एम्पियर from 220 volt main electric line, the following energy is consumed by the machine in 1 hour। कि 1 घंटे में, देखो क्या बोल रखा है, मिक्सचर जूसर है, कितने एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, 220 वोल्ट लाइन से ये करंट लेता है। बोला क्या गया, एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कंज्यूम। जल्दी से आंसर बताइए भाई इसका क्या आएगा। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बी, जिसका बी आंसर है सही जवाब है भाई। जो बी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अपने पास एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी आप लोग कहोगे सर एनर्जी होती है पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। कि यहां पर पावर दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी है। अब पावर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो पावर होती है ना, वो बराबर होती है वी आई के, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर की जगह आप क्या लिख दोगे, V इंटू आई, और T पहले से है। ये आप लोगों की एनर्जी होगी बच्चा पार्टी। अब V क्या होती है, वोल्टेज। वोल्टेज आप लोगों को दे रखी है, कितनी वोल्टेज है, 220 है या नहीं है। करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा। 1 घंटे को किस में बदलोगे, मिनट को, और मिनट में किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, या लिख सकते हो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड। आगे बात समझ में। जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो आएगा 396 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 4। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अब देखो यार, आंसर तो ऐसे दे रखा है, सिंपलीफाई करो इसको। सिंपलीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 396 इंटू में 10 की पावर 4। क्या कोई आंसर दे रखा है, नहीं दे रखा भाई। यहां पर 2 जीरो डेसिमल और लगा दिया आप लोग, 3.96 इंटू 10 की पावर 6। क्या ये आंसर सही है, देखो क्या ऑप्शन दे रखा है। तो आप लोगों का बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिएगा, अगर इसके अंदर कंफ्यूजन होती हो ना, तो इसको ऐसे देखो, 3.96 इंटू 10 की पावर 6। डेसिमल हटाओ, चलो डेसिमल हटाओगे तो 2 डेसिमल हटा रहे हो तो नीचे कितने जीरो लगा दी, 2। तो क्या हो जाएगा, 396 इंटू में 10 की पावर 6, और 2 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या आंसर आ गया, 396 इंटू 10 की पावर 4। 396 इंटू 10 की पावर 4। तो 396 इंटू 10 की पावर 4, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है बच्चा पार्टी, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई अपने पास, ए टेबल लैंप operated at 100 volts and 220 volts, how much power will it consume
इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110। जल्दी से सोल्व करके आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सोल्व करके बताइए। और ये मैं बहुत बार क्लास में करवा भी चुका हूँ, ठीक है। सेम स्टेटमेंट तो नहीं, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। आई थिंक हो गया होगा सोल्व इतनी देर में। करो जल्दी सोल्व करो। देखिएगा पावर अपने पास क्या होती है भाई, पावर अपने पास होती है v स्क्वायर बाय r, होती है नहीं होती। तो सबसे पहले केस में देखिएगा वोल्टेज कितनी दे रखी है आप लोगों को 220, पावर कितनी दे रखी है 100 वोल्ट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या आ गया v स्क्वायर बाय p, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को 220 दे रखी है, तो 220 इंटू में 220 अपॉन में पावर कितनी दे रखी है 100। अब बोला क्या गया है भाई, अगर आप क्या करें, क्या पावर कंज्यूम करेगा अगर आप इसको 110 वोल्ट के ऊपर क्या करें, ऑपरेट करें। तो देखो नई पावर कैलकुलेट करनी है ना, नई पावर कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को वोल्टेज भी नहीं दे रखी है, बिल्कुल सही बात है भाई। और रेजिस्टेंस आप लोगों को क्या दे रखा है, ये वाला जो आपका आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है आर, पुट करिएगा। वोल्टेज कितनी है 110। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, यहीं से काटाकाटी शुरू कर देते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ से सोल्व करने लग जाते हैं। मैं कहूंगा यहाँ से सोल्व मत करो भाई, ठीक है। इसको नीचे वैल्यू को एज इट इज पुट कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करना 220 इनटू में 220 है ना, और ऊपर इसको लेके जाओगे तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 हो गया कैंसिल। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, ये किस पे गया 50 पे गया। फिर से 2 1 जा 2, ये कितने पे गया 25 पे गया। आप लोगों का जो आंसर है ना वो क्या आ गया 25 वोल्ट। अगर इसको किस पे ऑपरेट करोगे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है भाई, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है द फॉलोइंग हैज अ कैपेबिलिटी फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। किसके अंदर होती है भाई, क्रिप्टन यूरेनियम बेरिलियम ड्यूटेरियम, किसके अंदर होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इतनी देर में तो आ ही गया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, ये आपका क्या है ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। उसके बाद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ आई प्लेज रोल इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई इनमें से कौन सा आई के केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रोल प्ले करता है, ठीक है। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए क्या रहेगा, जल्दी से आंसर बताइए। देखो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप, पहला टाइप आप लोगों का रहता है कि जो अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आई के किस पार्ट में होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आई के किस पार्ट में होती है। तो ये दो आंसर आते हैं इसमें, एक तो आपने सुना है कॉर्निया के अंदर होती है और एक होती है लेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक रहेगा लेंस एंड कॉर्निया। अगर पूछा जाए मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होती है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। अगर मैं मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आप लोगों की कॉर्निया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, कॉर्निया के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आपकी कॉर्निया के अंदर होगी। और अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ ऑफ लाइट की तो दो पार्ट के अंदर होती है, एक आपकी कॉर्निया के अंदर होती है और एक आपकी किसके अंदर होती है, एक आप लोगों की आई लेंस के अंदर होती है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं भाई। पहला क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आई के केस में कहां होती है, कॉर्निया और लेंस। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां होती है भाई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन मेरे पास किसके अंदर होगी, कॉर्निया के अंदर। क्लियर है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी इज द नेक्स्ट बोला गया है ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज कितनी दे रखी है 24 वोल्ट दे रखी है एंड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 60 ओम दे रखा है, आर कनेक्टेड इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट
The following will be current in this electric circuit provided that the resistance of the connecting wire is negligible. आपको क्या फाइंड आउट करना है? You have to find the value of I. जल्दी से बताइए I की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी सॉल्व करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देख के लग रहा है पता नहीं इसके अंदर क्या है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी से सोल्व करके बताइए क्या आंसर रहेगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा। देखिएगा, अब अपन ने ओम्स लॉ से पढ़ रखा है, V किसके बराबर होता है? V बराबर होता है IR की। ठीक है, यहाँ पर I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I की वैल्यू क्या होगी? V/R। अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 24 वोल्ट दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों को R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। I की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई? I की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 24/60। काटो यार इसको, ये कितने पे गया? 12 पे। ये कितने पे गया? 30 पे। फिर काटोगे, ये कितने पे गया? 6 पे। ये कितने पे गया? 15 पे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से जो आंसर आएगा वो जहां तक मेरे को पता है ये 0.4 एम्पियर आप लोगों का क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, 0.4 एम्पियर। ठीक है, कट ही तो करना है। देखो 20 V इक्वल टू IR होता है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R। वोल्टेज कितनी दे रखी है? 24, और ये कितना है? 60। ठीक है, अब इसको 2 से काटो, 4 से काटो, बात तो एक ही है। 4 से काटोगे एक लाइन में कट जाएगा, कैलकुलेशन ही तो करनी है। ठीक है, 6 से भी काट सकते हो। 6 से काटोगे, 6 चौक 6 4 जा क्या होता है? 24, और ये 10 पे गया, तो क्या आ गया? 2/5। क्या आ गया? 2/5। ठीक है, 2/5 को सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा? 0.4 होगा। क्लियर है भाई? अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला गया है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0. दिस इज ट्रू व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वायर एस। जल्दी से, फोर्स के केस में क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला पता है तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला है? क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? भाई 180 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब आपके सामने बोल रखा है, अब आपको फोर्स पता है। फोर्स क्या होती है? IBL sin थीटा होती है। फोर्स की वैल्यू 0 दे दिया, फोर्स 0 है तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 0। अब sin थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है? जब या तो थीटा 0 हो या थीटा की वैल्यू क्या हो। ठीक है भाई, क्योंकि 90 पे 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया ए 3 टाइम्स रियल image is formed when a candle is placed 10 centimeter in front of a concave mirror. The location of the image at a distance of, क्या होगी लोकेशन ऑफ इमेज? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके मेरे को जल्दी से बताइए क्या रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जल्दी से सोल्व करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, आपके कमेंट के अंदर आंसर क्या आ रहे हैं। जल्दी से आप चेक करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखो 30 आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा कैसे है। अब है ना, क्वेश्चन के अंदर चीजें कैसे दे रखी है, देखो 3 टाइम्स मैग्नीफाइंग इमेज बन रही है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आप लोगों को क्या दे रखी है? मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दे रखी है। इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही रहेगी। सही बात है। इस फॉर्म के लिए कैंडल को कहां रखा गया? यू की वैल्यू आपको क्या दे दी गई? -10 सामने रखोगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का V/U होता है। M की वैल्यू है, U की वैल्यू है, पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? डिस्टेंस से क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब चलते आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मीथेन गैस हैज द फॉलोइंग कैलोरीफिक वैल्यू। मीथेन गैस की क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये आपको बताना है, ठीक है। अब मीथेन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है क्या होती है, जल्दी से मेरे को बताइए, मैं आपकी कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ। कमेंट के अंदर आंसर दे रहे हैं बच्चे, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो आप लोगों की होती है 55। मीथेन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है 55। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बुटेन गैस इज एन कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट होता है जल्दी बताइए। बुटेन गैस किसका कंपोनेंट होता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बुटेन गैस अपने पास किसका कंपोनेंट होता है, ये मेरे पास एलपीजी का कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है, एलपीजी का कंपोनेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय, चार्ज को किसमें मेजर करते हो, ठीक है, चार्ज को किसमें मेजर करते हो, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, जल्दी से बताइए। सही जवाब, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, एम्पियर में मेजर करते हैं करंट को, वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, और जूल आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है या वर्क की होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, जल्दी से आंसर बताइए। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, जल्दी से आंसर बताइए। डायरेक्ट करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं, जल्दी से बताइए डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। देखो दो तरह के करंट होते हैं, पहला होता है एसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है, 50। अगर मैं डीसी की बात करता हूँ, डीसी का मतलब होता है बच्चों डायरेक्ट करंट, और जो डायरेक्ट करंट है मेरे पास, डायरेक्ट करंट की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आई हुई हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट के बारे में पूछा गया है, तो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज 0 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। 0 हर्ट्ज क्या है, राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, स्फेरिकल मिरर हैज 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ क्या होगी वो आपको बतानी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या कैलकुलेट करनी होगी, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए, जो 15 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कैसे आया जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व ऐसे करते हैं भाई, दो फोकल लेंथ को मिलाएंगे रेडियस के बराबर आएगा, तो यहाँ से जो एफ है आप लोगों का वो आ गया आर बाई, है ना। आर कितना है अपना 30 दे रखा है, तो 30/2 किया तो अपने पास कितना आ गया भाई, 15 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। कई बार क्या करता है आप लोगों के साथ, कई बार ऐसे खेल जाता है, ये सी ऑप्शन में आपको दिखेगा 15 मीटर। ठीक है, अब मीटर और सेंटीमीटर में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एसआई यूनिट जो दे रखी है वही एसआई यूनिट अपने को क्या करनी होती है, पुट करनी होती है, और वही अपने पास क्या आता है, आंसर आता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चों को पता होता है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, और कनकेव में भी कौन सा केस आता है, लास्ट वाला केस आता है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो एनलार्ज इमेज बनती है, लास्ट वाला केस इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है, फ्यूज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक लैम्प 48 वोल्ट ऑपरेटिंग 12 वोल्ट बैटरी विल बी, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितने एम्पियर का करंट होगा, और उस करंट को देखते हुए आपको फ्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जल्दी से मेरे को इसको सोल्व करके इसका आंसर बताइए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपके कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताइए। करें स्टार्ट।
देखो भाई, कई बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं 4 एम्पियर, कई बच्चे 5 एम्पियर। फर्क समझना। देखो, पावर आपको पता है, पावर किसके बराबर होती है? वी आई के बराबर। अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगी पी बाई। पावर आपको कितनी दे रखी है? पावर आपको 48 वोल्ट दे रखी है, पावर 48 है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज के बारे में बात करोगे तो ये 12 आएगी, और ये कितने पे गया? 4। तो 4 एम्पियर का करंट चाहिए इस केस में, इलेक्ट्रिकल लैंप के केस में। अब जो है ना, आप फ्यूज यूज करते हैं तो जितना अपने को करंट चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर क्या है? 5 है, तो 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ज्यादा क्या है? 5 है, तो 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 एम्पियर उसको चाहिए, बट हम थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है भाई, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, किससे रिगार्डिंग। आप लोगों को नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा। मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ये नेगेटिव इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कनकेव के केस में क्या रहता है? नेगेटिव इमेज डिस्टेंस रहता है। ये आपकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? सही रहेगी। अब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया है। ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ लाइट के केस में 4 चीजें बता रही। ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन तुम्हारे वीएलडीए के पीवाई के। स्पीड ऑफ लाइट के केस में बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट किसके केस में? वैक्यूम के केस में। अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम वैक्यूम लेके चलते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? अगर मैं ग्लास वैक्यूम के बाद अगर मैं एयर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एयर की बात करता हूँ, तो एयर के अंदर स्पीड होती है लगभग लगभग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं होती है। फिर अपने पास आता है वाटर। वाटर के केस में स्पीड होती है, ये आप लोगों की एग्जैक्ट स्पीड होती है, जो कि किसके बराबर आती है? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ तो ग्लास के केस में आप लोगों की स्पीड होती है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों के वीएलडीए के पीवाईक्यू है। ठीक है, वीएलडीए के पीवाईक्यू है। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है? द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक पावर विल बी कंज्यूम्ड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज reduced to half between the ends of fixed resistor। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए, और ये अपने पास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अब है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस केस में क्या आंसर आएगा? जल्दी से एक बार मेरे को आप आंसर बता दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखो, सुनो ध्यान से। पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? आप कहोगे पावर होती है v स्क्वायर बाय r, होती या नहीं होती? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोला क्या गया है? इलेक्ट्रिक पावर विल बी कंज्यूम्ड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। आपने क्या किया भाई? जो नया पोटेंशियल है ना वो क्या कर दिया? हाफ। हाफ करोगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप लोगों की जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? v बाई 2 का स्क्वायर बाई में क्या आ गया? r आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v स्क्वायर बाई 4 इंटू में r आ गया। तो v स्क्वायर बाई r आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखो, पोटेंशियल चेंज कर रहे हो तो नई पावर आएगी, तो v स्क्वायर बाई r आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन से p है, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 1/4p आ गई, यानी कि 1/4 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी आप लोगों का क्या है? करेक्ट आंसर है। बी आप लोगों का क्या है? करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये आप लोगों का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने 2022 का जो पीवाईक्यू है वीएलडी का वो कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर हम 2023 का जो आप लोगों का वीएलडीए का पीवाईक्यू है वो हम क्या करने वाले हैं? सोल्व करने वाले हैं।
ठीक है, ये आप लोगों की क्या रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी। और देखो लास्ट में अगर आप पीवाई के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन करके चले जाते हो तो लगभग चांसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन वैसे आ जाए। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन से भी बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो वीडियोज को जरूर से जरूर देख के जाना, ठीक है। जो भी अपने फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त हैं वीएलडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी आप लोग क्या कर सकते हो, इन वीडियोज को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय